नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएनसेन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे विचारात्मक प्रसंगों को लेकर के आप तक वीडियोस शेयर करती हूँ, जिसका मुख्य ध्येय मेरा ध्येय यही होता है कि जन जन तक ये कल्याणकारी बातें, ये विचारात्मक मतलब स्तुति, विचारात्मक जो बातें हैं वो जन जन तक पहुँचें। इसी से हमारा जो शरीर है, हमारी आत्मा है, हमारा मन मस्तिष्क है, वो नियंत्रित रहेगा, नियमित रहेगा और हम एक दिशा की ओर बढ़ते रहेंगे, कभी डगमगाएंगे नहीं। तो चलिए उसी प्रसंग की एक कड़ी को मैं और जोड़ती हूँ, और जिसका शीर्षक है प्रभु निष्ठा। आज हम प्रभु की बात करेंगे। तो सब कुछ प्रभु का ही है, जो भी अच्छा बुरा, पाप पुण्य, उचित अनुचित जो भी करता है सब प्रभु का है। इसको हम तक पहुंचाया है डॉक्टर विजय नारायण गुप्ता जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आपकी बात जन जन तक पहुंचाती हूँ। चलिए क्या लिखा है उन्होंने, ये पढ़ते हैं। प्रभु निष्ठा ही भक्ति है। यह निष्ठा अडिग विश्वास रूप में है। प्रत्येक स्थिति में सम बने रहना निष्ठा है। यह है संपूर्ण मनोभाव से परमात्मा की स्वीकृति और सभी कार्यों में उसको ही हेतु मानना। यह उत्तम मनोभाव है जो साधक को दृढ़ बनाता है, निश्चिंत बनाता है। उस पर विश्वास है तो हम निश्चिंत होकर के कोई भी कार्य कर सकते हैं और हमें सफलता भी मिलती है। और उसमें अविचल विश्वास की प्रतिष्ठा करता है। जगत में तो तृष्णा होती है जो एक बंधन रूप में होती है, तथापि जगत तृष्णा के मध्य परम निष्ठता को सुदृढ़ कर लेने पर जगत कार्यों में ईश्वरीय आभास होने लगता है। यदि हमको निष्ठा है तो हमको अनुभव होने लगता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमको सींच रही है, हमको डायरेक्ट कर रही है। अहंता और ममता जो कि मैं और मेरा इस रूप में है, यह तृष्णा रूप है। प्रायः हम सभी इसी में जीवन समाप्त कर देते हैं। सत्संग और सद्ग्रंथों के अध्ययन से परमात्मा विचार सुदृढ़ होता है। यह सुदृढ़ता जीवन को स्थिरता प्रदान करती है। मस्तिष्क में ईश्वरीय भाव होने पर सांसारिक कार्यों में भी कर्तव्य निष्ठा का भाव आता है। कर्म फल भोगते हुए सुख दुख की अनुभूति करते हुए हम निराश नहीं होते हैं। यही परमात्मा की कृपा है और उसी का स्मरण होता रहता है। ईश्वर जिस किसी स्थिति में हमें रखे, हमें स्वीकार करना चाहिए। जैसे भी हमको रखा है उसमें है, कोई शिकायत हम उनसे ना करें। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। एक भक्त ने तो यह उद्गार व्यक्त किए हैं, आप जो भी बना देंगे वही बनकर हरिगुण गाएंगे। आप जहाँ भेज देंगे वहीं जाकर हरिगुण जाप करेंगे या गाएंगे। सदैव यही विचार रखना चाहिए कि हे प्रभु, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मुझे अधिकार प्रदान कर आप मेरा गौरव बढ़ा रहे हैं। अतः हे नाथ, मैं आपके द्वारा सौंपे गए कार्य को अच्छे ढंग से संपन्न करूँगा। मैं दृढ़ता बनाए रखूँगा। प्रतिकूलताओं में भी मैं अपने बढ़े हुए पगों को पीछे नहीं हटाऊँगा। मेरा सादा जीवन सदैव निर्मल विचारों में विचरण करेगा। हे प्रभु, आपकी राह मंगलमय है। मैं सतत मंगल की ही ओर बढ़ूँगा। मैं अपनी चेतना का सतत विस्तार करूँगा। अपनी संपूर्ण ऊर्जा को केंद्रित करूँगा। निष्ठा द्वारा प्राप्त भक्ति हमें निरंतर सात्विक बनाती है। अतः जागृत रहकर हमें नकारात्मकता को नकारना होगा। शुभ दर्शन की आदत बनानी होगी और तभी हम सुखी भी होंगे। शांति भक्ति द्वारा ही प्राप्त होती है। बाह्य विषयों से उसका कोई संबंध नहीं है। समायोजन और सामंजस्य के साथ रहना सीखें। हर एक के साथ आप सामंजस्य, सहयोग है ना, और सहयोग की भावना या समायोजन बना करके रखना चाहिए। यही जीवन जीने की कला भी है। स्वयं में आस्था और विश्वास ऊर्जा का सृजन करता है और हमारे व्यक्तित्व को विकसित करता है। अच्छा लगा हो तो आप सबको लाभान्वित करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा वीडियो आप तक पहले पहुंचेगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।